आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। शहर के 53 वार्ड में मिली जीत के बाद महापौर रोशनी खलको ने ओटीसी ग्राउंड पिस्का मोड़ से भव्य विजय जुलूस निकाला। बाइक रैली और आतिशबाजी के बीच समर्थकों ने फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया। जुलूस में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और पूर्व खिजरी विधायक रामकुमार पाहन समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने इससे जनता की विश्वास की जीत बताया। रोशनी खलको ने कहा कि यह मेरी नहीं, रांची की जनता की जीत है। लंबे संघर्ष और इंतजार की मेहनत का परिणाम आज सामने है। वार्ड पार्षद रहते हुए जो काम किया, इस पर जनता ने भरोसा जताया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किस शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए वह हमेशा उपलब्ध रहेंगी। जुलूस पिस्का मोड़ से विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ा। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। जुलूस पूरे राजधानी वासियों के लिए एक जश्न का माहौल है और इसे पूरे राजधानी वासी अपने हिसाब से बनाए हैं ये, और उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुई हूँ। क्योंकि जो जनता की खुशी होगी, जो जनता का दुख होगा और जो उनकी खुशी होगी, उसमें मुझे शामिल होना है। मैं इस परिवार की सदस्य हूँ। मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य के रूप में अपने आप को शामिल कर रही हूँ। कल क्या धड़कन बढ़ी थी जब आखिरी? बिल्कुल भी नहीं भैया, मेरे चेहरे पे कभी आपने शिकंज नहीं देखी होगी। मैंने पहले भी कहा है कि नॉमिनेशन दिन से लेकर के चुनाव का रिजल्ट का परिणाम आने तक मेरे चेहरे में जो खुशी उस वक्त थी, उतनी खुशी आज भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और उतना ही कॉन्फिडेंट थी मैं, और आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ। क्या प्लानिंग है जब आप जीत चुकी हैं? आपके हाथों में रांची के लोगों ने जिम्मेदारी दे दी। रांची राजधानी को गढ़ने की जरूरत है। 3 साल से अभाव ग्रसित है हमारी रांची राजधानी सहित पूरा झारखंड, क्योंकि 3 साल के अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है, वो भी लंबे कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अब ये बेटी आई है रांची राजधानी को सुधारने के लिए, पूरे अपने नाम की तरह राजधानी में रोशनी बिखेरने के लिए। तो यकीन मानिए राजधानी रांची की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। धन्यवाद। लड़ाई शुरू की थी तब ये लगा था कि इस पद तक? बिल्कुल, मुझे पहले भी मैं उतने ही विश्वास के साथ ये जब चुनावी हम लोग कोर्ट गए थे, उसी वक्त मुझे पूर्ण विश्वास था कि हम लोग इस जंग को जो हम लोगों ने शुरू किया है, वो तो एक आगाज था, और आज उसका समापन कितना सुखद है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। कि हम लोगों ने जो अग्नि और जो चिंगारी यहाँ से जलाई थी कि हम लोग चुनाव कैसे कराए, उसका सुखद परिणाम ये है कि पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और 48 नगर निकाय में उसका जनप्रतिनिधि मिल रहा है भैया। अच्छा, कई सारे अनवैलिड भी वोट हुए हैं कि नहीं, तो और भी आंकड़ा बढ़ता आपका 50,000 वोटों से जीत होती। आप ही के सिंबल के सामने के और भी बिस्किट के सिंबल, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, साजिश था एकदम। मैं तो स्पष्ट मैंने कह दिया कि ये सरकार की मंशा कहीं नहीं थी कि उसका जनप्रतिनिधि मिले। उसके लिए लगातार पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। पहले तो ये शुरू में ही ईवीएम से चुनाव नहीं करा के बैलेट पेपर पर चुनाव करा के गड़बड़ी कराने का प्रयास किया। फिर अब चुनाव जिसे कहते दलगत आधार पर इन्होंने चुनाव नहीं कराया। उसके बाद इन्होंने बैलेट पेपर जिस तरह से बनाया, उसमें देखिएगा जहाँ मेरा बिस्किट छाप था, वहाँ बिस्किट छाप की जगह में और एक बड़ा बिस्किट बना दिया खाली जगह के रूप में। और 20,000 22,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसी पर अपना स्टाम्प मारा, और वोट परसेंटेज तो गिरा ही गिरा। हमारा भी जो जीत का आंकड़ा था वो कम हुआ है। कहीं ना कहीं ये साजिश थी। मैं लाइव के माध्यम से आके आप लोगों को बता रही थी कि किस तरह से वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है। भाई, बेटी की शादी हो गई, बारात गुजरा, तब कौन रोपिएगा क्या? नहीं, उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। लेकिन ना तो वहाँ CCTV कैमरे थे, ना स्क्रीन सही से था, ना सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमारे मजबूत भाई पिलर की तरह खड़े थे, हमारे सहयोगीगण खड़े थे। शायद इसीलिए उन लोगों को गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिला। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।